नमस्कार साथियों। तो बिहार पुलिस 2023 का 1 अक्टूबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो इसमें हम जानेंगे एग्ज़ाम का एनालिसिस के आंसर की इसका क्या क्या होगा। जल्द देखें पेपर कैसा गया और 7/15 को किस टाइप के प्रश्न आएंगे, इसको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि 7 और 15 को किस टाइप के प्रश्न आने की संभावना है। आपको पर डे इसका मॉडल सेट या फिर बोलिए प्रैक्टिस सेट आपको पर डे मिलते रहेगा। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न को देखते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया था। चलिए एक प्रश्न 33 नंबर है, कुछ साफ नहीं दिख रहा है, इसी टाइप का प्रश्न आया था। तो एक प्रश्न है कि एक कार क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे करके यानी कि चाल दिया है। समय पता ना दिया है कि नहीं दिया है, और दिया है कि आपको कार क्रमिक दूरी तय करेगी, यानी कि दूरी भी दे दिया है। तो कुछ दूरी तय करने के लिए कितना उसका औसत चाल होगा, इस टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था और 4 ऑप्शन दिया था, यानी कि दूरी से आपको एक प्रश्न मिला था। चलिए अब और देख लेते हैं अगला। नेक्स्ट है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में कुछ त्रिज्या खंड से रिलेटिव एक प्रश्न है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे चलिए देख लेते हैं बढ़िया से इसको। एक त्रिभुज 7 सेंटीमीटर इसका दे दिया है कि त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और एक कोण बना रहा है 60 डिग्री का। यहाँ पे कोण बना रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे या फिर इस त्रिज्या खंड का क्षेत्र पूछा होगा या फिर इसका पूछा होगा। अगर अंदर वाला का पूछा है 60 डिग्री तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर अंदर का पूछा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो इसका होता है फार्मूला πr² θ/360 डिग्री। ठीक, यहाँ पे पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे आर का मान दिया है तो 7 गुणे 7 गुणे थीटा का मान आपका 60 दिया है यहाँ पे, तो 60 यहाँ पे हम रख लेंगे और नीचे बटा 360 होता है। यहाँ से 60 से कट जाएगा 6 बार में, एक साथ खत्म। 3 दूने 6 और 11 दूनी 22, 11 सतह 77/3। क्या हुआ आंसर? 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 144/3 दिया है उसका डबल, और यहाँ पे शायद 77/3 दिया था। जो लोग जिनके पास अच्छा से क्वेश्चन पेपर होगा उनको पता है कि यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कि 77/3 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 39 दिया है, मैथ का मैं करा रहा हूँ पहले, मैथ का उसके बाद से जीके का, उसके बाद से हिंदी का आपको मिल जाएगा। दिया है कि यदि ए का 180 डिग्री ए का 80% माइनस बी का 60% और बी माइनस ए का कुछ दिया है तो इसका मान निकालना है। साफ क्वेश्चन नहीं दे रहा है, नहीं तो आपको मैं इसको सॉल्व करके दिखाता, लेकिन आप जान लीजिए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अब 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर दिया है मैथ का ही कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना है। दिया है कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना है और पुत्री का उम्र या फिर पुत्र का उम्र कुछ दिया होगा। तो वर्तमान पिता का उम्र, यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि पिता जो है अगर पुत्र x है तो पिता क्या है 5x है, इसका 5 गुना है। अब कुछ दिया होगा कि पुत्र का उम्र इतना है तो वर्तमान में पिता का उम्र कितना है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए मैथ का प्रश्न है और इसको समझ लीजिए, रीजनिंग का भी प्रश्न है, लेकिन मैथ का ही समझिए, मैथ का मैं करा रहा हूँ। इसके बाद एक प्रश्न आपको नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 हो गया, 41 42 देखते हैं। चलिए आपको मैं सीरियल नंबर से भी करा रहा हूँ।
41 का दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 को इसको मूल क्या होगा। तो इसका मूल चलिए मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट 7x माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको जब आप कीजिएगा तो माइनस 3x माइनस ही 4x होगा, समझ रहे हैं। तो माइनस माइनस यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो गया और माइनस माइनस 7x, यानी कि 3 और 4 इसका मूल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था 3 और 4। तो ये आपका करेक्ट होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी किए थे तो उनका सही है। चलिए अब एक देख लेते हैं। ये आपका प्रश्न है 42 नंबर कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका होगा 4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका होता है आपका यहाँ पे भुजा का मान दिया है ना, एक भुजा का, तो एक मान का भुजा का होगा 4 गुणे √3/4 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 क्लिक किए थे उनका सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देख लेते हैं। दिया है एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है। एक इन्वर्टर होता है, एक यूपीएस होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो जिन साथियों ने डी पे क्लिक किया है उनका सही है। चलिए अब देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्न। इसमें किस टाइप का प्रश्न आया था इसको भी चलिए देखते हैं। दिया है कि वह तापमान, ये अब साइंस का प्रश्न है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर कुछ द्रव्य या कुछ जगह छेकता हो, तो किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है। तो ये होता है आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। तो ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आपको सब इसमें से प्रश्न मिल जाएंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न दिया है, कुछ क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पे दिया है कि आपका 2 एम्पियर का कुछ दिया है और आपको कितना इसका प्रतिरोध होगा या फिर कुछ होगा, इस टाइप का प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पे ओम का सिंबल दिया है, तो ओम जो होता है आपका किसका प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, तो प्रतिरोध ही आपको फाइंड करना था। तो ये साइंस का प्रश्न है। चलिए 46 नंबर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि शायद इसमें दिया है कि कुछ होते हैं जैसे, यानी कि घर में जो आपको बिजली के जो तार दौड़ते हैं वो किस दिशा में होते हैं, तो समानांतर में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 46 का बी हो जाएगा। 47 नंबर दिया है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर वस्तु का विस्थापन क्या होगा, तो वस्तु का विस्थापन 0 हो जाएगा। क्यों 0? 47 हो गया। चलिए 48 नंबर देख लेते हैं। 48 दिया है एक वस्तु 16 सेंटीमीटर। चलिए आपका 49 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले किसकी स्थापना किए थे? भारतीय समाज के सेवक का स्थापना, यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका मैं आंसर जानता था। और देखिए जिन साथियों का 7 का और 15 का है तो आप घबराइए नहीं, आपको क्वेश्चन उस टाइप के मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में, आप कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे। चलिए अब 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 50 नंबर दिया है, ये भी आपका जीके का प्रश्न है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने किया था? तो BR अम्बेडकर ने। कौन? BR अम्बेडकर ने। अगला देख लेते हैं। आपका 51 नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, तो मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 52 नंबर। तो 52 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? जय हिंद का। क्या? जय हिंद का। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी पे लगाए होंगे क्लिक, उनका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं आपका 53 नंबर।
चलिए आपका 3 पर हमारे प्रश्न है कि पहली प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। पूछा जा रहा है पहली प्राचीन ग्रीक ओलंपिक कब खेला गया था। तो ये खेला गया था 1776 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए में। कब? 1776 ईस्वी में। देखिए आपको मैं लाइन बाय लाइन आपको हर एक प्रश्न करा रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा भी होगा कि हाँ ये कुछ नया यहाँ पे मिल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला दिया है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप का मैं प्रश्न कराया भी था पहले का। ये भी प्रश्न मैं कराया था अपने यूट्यूब चैनल पे कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। इसके पहले मैं वीडियो दे चुका हूँ पहले का। तो इसको किए थे उदयन ने। क्या? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। चलिए अगला देख लेते हैं। 55 हो गया। चलिए एक और प्रश्न ये है, ये हिंदी का है। जो सब कुछ जानता हो, ये भी मैं प्रश्न करा चुका हूँ। जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोला जाता है? सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। 65 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए एक 66 नंबर दिया है, कूट भी मिलाना है कि निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। एक कौवा को प्यास लगी, घड़े में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो सबसे पहले क्या होगा? एक कौवा को प्यास लगी, सबसे पहले ये होगा। जब प्यास लगेगा तब तो उसके तलाश में जाएगा। तो सबसे ये होगा कि कौवा को प्यास लगी। प्यास लगी तो क्या हुआ? बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद घड़े में बहुत नीचे पानी था। जब घड़ा देखा तो उसमें क्या था? नीचे पानी था। 3 नंबर हो गया। तो कौवे घड़े में कंकड़ डाला, ये 4 नंबर हो गया। तो देखिए पहला ये है, यानी कि दूसरा पहला हो गया, दूसरा पहला हो गया। उसके बाद से चौथा दूसरा हो गया, और तीसरा तीसरा हो गया, और पहला चौथा हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक और हिंदी का प्रश्न आ गया कि समान अर्थी शब्द का चयन कीजिए। यानी नीति का समान अर्थ क्या हो जाएगा? आप महाभारत रामायण देखे होंगे तो बहुत बार नीति वर्ड का आता है कि नीति नीति। तो नीति का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चरित्र, सौभाग्य, कर्म, भाग्य। तो जो आपके नीति यानी कि जो आपके भाग्य में है, तो नीति का समानार्थी शब्द हो जाएगा भाग्य, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि इनमें से कौन आलवार महिला संत थी। कौन आलवार महिला संत कौन थी? आपको ये बताना है। तो ये जो आलवार महिला संत जो थी, इनका नाम अंडाल था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं। आपको एक प्रश्न ये था कि वाक्य के अशुद्ध भाग यानी कि त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति है को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो देखिए दुख और क्षोभ यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका अगला दिया है, आपका नेक्स्ट है कि किसके भक्ति पर्व गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो नामदेव के, किसके? नामदेव के, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए 72 नंबर देख लेते हैं। दिया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें कि देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है? शोभनीय है, साहित्य है, हास्यपद है, अनुकरणीय है। यानी कि कैसे हैं आपको ये बताना है। इसके काम देखकर कैसे हैं? अनुकरणीय है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है असंगत यानी कि बेमेल शब्द का चयन कीजिए। पाँव, नेत्र, नख, हस्त। तो इसका हो जाएगा नख। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका 80 नंबर प्रश्न दिया है
कि जिस ऊतक की कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित कोशिका ऐसे कुछ करके होती है और अंतः कोशिकाएं स्थान होती है, उसे क्या कहते हैं। एक इस टाइप के प्रश्न आए थे आपका, तो इसका हो जाएगा पेरेंकाइंड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। एक ही प्रश्न है, कुछ साफ इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हिंदी के हैं, कुछ रिक्त स्थानों को पूर्ति करना था, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक और प्रश्न है आपको, ये भी है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की कुछ है, यानी कि साइंस के प्रश्न थे। सेल वाल ऐसे कुछ कर रहा है कि कोशिका की बाहरी या भीतरी कुछ परत करके या फिर एकल बंध कौन है, इस टाइप के प्रश्न आपको साइंस में आए थे। चलिए एक आपका 84 नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन एक संयांगी मिश्रण का उदाहरण है। संयांगी मिश्रण का उदाहरण आपको बताना था कि इसका कौन सा होगा, तो संयांगी मिश्रण का उदाहरण है नमक का घोल। ऑप्शन नंबर सी नमक का घोल होगा। चलिए अब 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 85 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है। देखिए ये मैं प्रश्न आपको, आप मेरे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। मैंने ये प्रश्न आपको कराया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है। तो इसका होता है जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनता है, ये आपका आंसर हो जाए। देखिए कुछ उसमें जो मैं कराया था ऑप्शन, कुछ इस टाइप का प्रश्न दिया था कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, इस टाइप का कुछ आपको दिया था। इसका करेक्ट आपको आंसर हो जाएगा जल संयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनता है, यानी कि वो क्या करता है, नमी को खींचकर जो उसमें आपको हाइड्रेट बनाता है, यही मैं उसमें बताया था। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किनका या फिर किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदन के रूप में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का, पैराफिन का, भारी पानी का, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए एक और प्रश्न आपको आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। ये भी मैं प्रश्न कराया था आपको, धातु से उपधातु से रिलेटेड मैंने एक प्रश्न कराया था। तो इसमें आर्सेनिक एस, क्या आर्सेनिक एस आपका क्या है, उपधातु है इस 4 ऑप्शन में से। मैंने इस टाइप का एक प्रश्न आपको कराया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित प्रश्न का चयन करें। यानी दिया है ये 2 ऑप्शन दिया है और दिया है कि निवेलस, यानी कि NEESS का, इसका आपको सही बताना है। इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एंटी एक्टिविटी कुछ करके ऐसे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर तक हो गया था। 90 नंबर देख लेते हैं। दिया है कि विक्रम ने एक बिंदु आर से चलना शुरू किया। मान लीजिए कोई यहाँ पे बिंदु आर है, चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम चला। यहाँ से 7 किलोमीटर मान लीजिए आप पश्चिम गए, पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा। तो इधर चलिएगा तो आपका दाहिना ऊपर होगा, बायां नीचे होगा, मुड़ा और कुछ दूर चला है, मान लीजिए कुछ दूर चला, यहाँ पे कट गया, नहीं दिया कितना दूर चला, और फिर दाएं मुड़ा। जब आप इधर घूमिएगा तो बाएं दिया है कि फिर बाएं मुड़ा, इधर चलेगा तो आपका इधर बाएं होकर आपको दिया है कि 4 किलोमीटर चला। वह आर से किस दिशा में है, यानी यहाँ से किस दिशा में है आपको, तो देखिए ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो इस दोनों के मध्य में आपको दिख रहा है, तो दक्षिण और पश्चिम के मध्य होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिण पश्चिम। क्या दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मैं ये भी आपको कराया था दूसरे वीडियो में, बिहार पुलिस से नहीं लेकिन दूसरे वीडियो में मैंने इस प्रश्नों को कराया था। ये आपका दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आपको यही बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस टाइप का फिगर है, सॉरी
ये किस टाइप का फिगर है, ए, और यहाँ पे आपको देखिए ऐसे 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 और ऐसे किया है। देखिए एक प्रश्न आपको ऐसे है, चलिए मैं इसको आपको अच्छे से दिखा के बना के बता रहा हूँ कि कितने त्रिभुज होंगे। चलिए एक त्रिभुज ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। उसके बाद से 1 9 10 11 12, फिर 12 के बाद देख लीजिए, 12 के बाद एक आपका 13, एक आपका 14, एक 15 और एक 16, तो 16 इसका हो गए, 17 18 19, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या 19 है। यानी कि इस टाइप के भी प्रश्न आ रहे हैं। देखिए एक आपका जीके का प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित प्रश्न का चयन करें। यानी कि पार्लियामेंट का संबंध ब्रिटेन से है, ग्रेट ब्रिटेन से है, तो कांग्रेस का संबंध किससे है, कांग्रेस का संबंध किससे है, तो ये आपका संबंध है यूएसए से। यूएसए का क्या है, पार्लियामेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए इसका 93 नंबर देखते हैं। 93 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना आपको बताना है कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992, यानी ऑप्शन नंबर डी 1992 में इनको की थी कौन, जयंती पटनायक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसने किया था। एक अगला प्रश्न 94 नंबर दिया है कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रारंभ में कितनी अधिसूचिका, यानी कि कुछ है यहाँ पे दिया है, समझ नहीं आ रहा राशि वगैरह का, तो कितना था, तो 66%, कितना 66%, ऑप्शन नंबर ए। 94 हो गया। चलिए आपको 95 नंबर देख लेते हैं। 95 नंबर एक बजट से प्रश्न दिया है कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% कुछ ऐसे निक्षेपण ब्याज दर ऐसे करके महिलाओं के लिए जो योजना आई थी, उस योजना का नाम क्या है, तो इस योजना का नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। क्या, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इसका ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। चलिए 96 नंबर देख लेते हैं। 96 नंबर दिया है कि आर्किटिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व में के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या था, तो रेडियो जीपीटी। क्या, रेडियो जीपीटी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं 97 नंबर प्रश्न, 96 करा दिए थे। 97 दिया है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार। जो महाभारत में अर्जुन थे, उत्कृष्ट थे, तो उन्हीं के नाम पे अर्जुन पुरस्कार खेलों के उत्कृष्ट में दिया जाता है। यानी खेल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 98 नंबर दिया है कि किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। यानी कि मशाल जो है कब से प्रारंभ किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये हुआ था 1936 में। क्या, 1936 में बर्लिन से। कहाँ से, बर्लिन से, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एक दिया है 98 नंबर प्रश्न कि LIC जो होता है कि LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों और मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो आनंद ऐप। क्या, आनंद ऐप, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका 100 नंबर और अंतिम प्रश्न मैं करा रहा हूँ। आपका कितना सही था कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और आप जब पेपर दिखाइएगा तो इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा कि किस टाइप के प्रश्न आप आए थे, 72 50 71 71 64 पे। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं 100 नंबर की। चलिए आपका अंतिम प्रश्न है
कि रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो राज्य की बात करें तो राजस्थान तारापुर में। कहाँ पे? राजस्थान तारापुर में ये है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एक प्रश्न आपको दिया था कि नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटिव एक प्रश्न आया था, इसमें मैं नहीं दे पाया हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय से एक प्रश्न आया था जो सीलभद्र उसका आंसर होगा। तो आप मिला लीजिएगा कि सीलभद्र कौन सा क्वेश्चन में था। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अभी दरोगा का भी पेपर अभी बाहर ले आया है, तो उससे रिलेटिव भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।